थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2020 की क्राइम एक्शन मूवी दी टैक्स कलेक्टर। ये मूवी है दो सबसे बड़े क्राइम बॉसेस के बारे में जो शहर के सभी गैंग से टैक्स लेते हैं और बदले में ये शहर में शांति बनाए रखते हैं। पर एक नए सनकी के शहर में आने से ये बैलेंस बिगड़ जाता है और हर तरफ गोलियों और डेड बॉडीज की बारिश होने लगती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2020 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से, जहां हम डेविड नाम के गैंगस्टर को उसकी वाइफ एलेक्सिस के साथ उसके बड़े से घर में देखते हैं। एलेक्सिस और डेविड के दो बच्चे हैं और आज इनके घर में इनके कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, क्योंकि कल शाम को डेविड की एक कजिन बहन की बर्थडे पार्टी है। सबके साथ प्रे करके ब्रेकफास्ट करने के बाद डेविड अपने काम पे चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का शटर खोलता है, जिसके अंदर उसकी कजिन बहन लूपे कल रात की पार्टी से हैंगओवर में होती है। डेविड उसे शॉप को गंदा रखने के लिए गुस्सा करता है, क्योंकि वहां हर तरफ शराब की बोतल्स और ग्लासेस बिखरे पड़े होते हैं और डेविड उसे यहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहां एक मीटिंग करनी होती है। तभी डेविड का पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड क्रीपर वहां आता है और काउंटर के नीचे से कुछ हैंडगन्स निकालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रीपर और डेविड शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन हैं, जिनसे शहर के सभी गैंग्स डरते हैं। ये दोनों लॉस एंजलिस शहर के 40 से भी ज्यादा गैंग से टैक्स वसूलते हैं और इनकी परमिशन के बिना शहर में कोई भी इलीगल काम नहीं हो सकता। तभी वहाँ विक्टर नाम का एक गैंग लीडर इनसे मिलने आता है और इन्हें इस महीने का अपना टैक्स पे करता है, जो उसकी अर्निंग का 30% होता है। खुद एक गैंग लीडर होने के बाद भी विक्टर इन दोनों से डरा हुआ होता है और वो उन्हें कुछ कोलंबियन गैंगस्टर्स के बारे में बताता है, जो अक्सर उसके एरिया में आके ड्रग्स बेचते हैं। डेविड उसे समझाता है कि जब तक तू टाइम पे अपना टैक्स पे कर रहा है तब तक तुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अपने फादर की डेथ के बाद विक्टर नया गैंग लीडर बना होता है और डेविड उसे समझाता है कि टाइम पे टैक्स पे करना कितना जरूरी है। डेविड कहता है कि ड्रग्स और हथियारों से लेके लड़कियों के बिजनेस तक हर बिजनेस में हमारा हिस्सा होता है और उसका नेटवर्क सभी गैंग से टैक्स कलेक्ट करके अपने अंकल को भेजता है, जहां से ये सारा पैसा जेल में विजर्ड नाम के माफिया किंग के पास पहुंचता है, जो उम्र कैद के लिए जेल में बंद है और इस सारे शहर का बादशाह है। और उनके अगेंस्ट जाने वालों को या तो क्रीपर और डेविड मार देते हैं या जेल के अंदर विजर्ड के लोग मार डालते हैं। इसीलिए सब इन्हें फॉलो करते हैं और ये दोनों टैक्स के बदले सभी गैंग्स को कंट्रोल में रखते हैं और उनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं होने देते। इसके बाद माफिया के दोनों टैक्स कलेक्टर्स डेविड के अंकल लुइस की टायर शॉप पे जाते हैं। विजर्ड के जेल जाने के बाद लुइस उसके लिए पैसे का हिसाब रखता है और जेल से आए विजर्ड के कोडेड मैसेजेस भी यही इन दोनों को देता है। लुइस को अब तक के टैक्स कलेक्शन के बारे में बता के ये दोनों कार में शहर के बाकी गैंग से टैक्स लेने निकल जाते हैं। रास्ते में डेविड क्रीपर से कहता है कि तुझे भी अब मेरी तरह शादी करके अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पर क्रीपर उसे फोन पे मल्टीपल लड़कियों की प्रोफाइल्स दिखाता है जिन्हें वो डेट करना चाहता है और इस वक्त उसका शादी करके सेटल होने का कोई प्लान नहीं होता। इसके बाद ये दोनों एक टैटू शॉप में जाते हैं जो कोलंबियन गैंग के एरिया में होती है और उनसे भी टैक्स लेने के बाद डेविड उस गैंग के लीडर को समझाता है कि विक्टर ने आज से अपना टैक्स देना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स तुम्हारा कोई कोलंबियन अब उसके एरिया में नहीं जाएगा, वरना मैं उसका सर काट दूंगा। इसके बाद ये दोनों टैक्स लेने मैक्सिकन्स के एरिया में जाने लगते हैं और एक घर में जाके ये देखते हैं कि मैक्सिकन गैंगस्टर्स एक ब्लैक लड़के को चेयर से बांध के पीट रहे हैं, क्योंकि इस लड़के का एक मैक्सिकन गैंगस्टर की वाइफ के साथ अफेयर है। ये लड़का ब्लड्स नाम के एक ब्लैक गैंग का पार्ट होता है और इसे देखते ही डेविड मैक्सिकन गैंग्स के लीडर को साइड में ले जाके उस पर गुस्सा करता है। डेविड कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से शहर में ब्लैक्स और मैक्सिकन्स के बीच में गैंग वॉर छिड़ सकती है, इसलिए इसे फौरन छोड़ो। और किसी में भी डेविड के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत नहीं होती और डेविड क्रीपर के साथ उस लड़के को वहां से ले जाता है। डेविड ब्लड्स के एरिया में ले जाके उस लड़के को ड्रॉप करता है और वहीं ब्लड गैंग का बॉस बोन उससे मिलता है, जो बाकी सबकी ही तरह उन्हें टैक्स पे करता है। बोन के आदमी अपने साथी की ऐसी हालत देख के गुस्से में आ जाते हैं, पर डेविड बोन से कहता है कि तुम्हारे आदमी के साथ जो हुआ वो एक मैक्सिकन लड़के से उसका पर्सनल मैटर है, ना कि गैंग्स के बीच की कोई बाउंड्री या पावर की लड़ाई। बोन ये सुन के डेविड से हाथ मिलाता है, क्योंकि इस कंफ्यूजन की वजह से ब्लैक्स और मैक्सिकन के बीच में फुल स्केल वॉर छिड़ने वाली थी। पर डेविड ने टाइम पे बीच में आके शहर में एक गैंगवर होने से रोक लिया और इसी वजह से सब इन्हें टैक्स देते हैं। इसके बाद ये दोनों एक आदमी की शॉप में जाते हैं जो कपड़े बेचने की आड़ में ड्रग्स सेल करता है और वो भी कैश से भरा एक बैग टैक्स की फॉर्म में इन्हें देता है।
यहाँ ये आदमी डेविड और क्रीपर के जोक्स पे हंस देता है और क्रीपर इसके सर पे रिवॉल्वर लगा देता है क्योंकि वो बेहद गुस्से वाला होता है और बेहद छोटी बात या आर्गुमेंट पे भी वो किसी को जान से मार सकता है। पब्लिक प्लेस में होने की वजह से डेविड उसे रोक लेता है और ये दोनों इसके बाद कुछ और एरिया के गैंग से टैक्स वसूलते हैं और शाम होने तक अपने घर चले जाते हैं। रात को एलेक्सिस हमेशा की तरह सारा टैक्स का पैसा काउंट करने लगती है और उनकी काउंटिंग में $20,000 कम होते हैं। डेविड रीचेक करता है और उसे पता लगता है कि ये पैसे विक्टर के दिए हुए टैक्स में शॉर्ट हैं और वो बेहद गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनसे चोरी करने की कोई गैंग वाला सोच भी नहीं सकता। डेविड क्रीपर को कॉल करता है और दोनों उसी वक्त अपनी कार से विक्टर को मारने उसके घर जाते हैं। वहां जाते ही विक्टर मान लेता है कि उसने $20,000 कम पे किए थे और वो अपनी वाइफ को इन्हें वो पैसे देने को बोलता है जो उन्होंने घर के फ्रिज में छुपाए थे, पर अब तक क्रीपर उसके फेस पे हैंडगन लगा चुका होता है। पर उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही वो उन्हें अपना फोन दिखाने लगता है। फोन में विक्टर की बेटी की फोटोज होती हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उनसे कहता है कि मेरी बेटी को 2nd स्टेज का कैंसर है जिसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने ये रिस्क लिया। और क्योंकि डेविड खुद एक बेटी का बाप होता है इसीलिए वो क्रीपर को रोक लेता है और वो $20,000 भी विक्टर और उसकी वाइफ को वापस देके चला जाता है। घर वापस आते हुए डेविड को अपने अंकल लुइस का कॉल आता है जो कहता है कि वेनम नाम के एक गैंगस्टर ने पिछले 1 महीने से अपना टैक्स पे नहीं किया है और तुम्हें उससे $2 लाख कलेक्ट करने हैं। और डेविड और क्रीपर वेनम के क्लब में जाने लगते हैं जो शहर के वेस्ट साइड पे होता है। उस क्लब के गेट पे इन्हें गाटा नाम की एक लड़की मिलती है जो कहती है कि वेनम अंदर इनका वेट कर रहा है। अंदर वेनम एक प्लास्टिक बैग में भर के $2 लाख इनके सामने रखता है, पर जब क्रीपर वो पैसे उठाने लगता है तब वेनम कहता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है। और तभी उस रूम में कनेहो नाम का गैंगस्टर एंटर करता है और उनकी टेबल पर बैठ जाता है जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड गाटा और उसके कई सारे आदमी भी अंदर आते हैं जो हथियारों के साथ हैं और विक्टर और क्रीपर को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कनेहो विक्टर से कहता है कि वेनम और उसके साथ वेस्ट साइड के सभी गैंग अब सिर्फ मुझे टैक्स देंगे क्योंकि मैं उनका नया बॉस हूँ और तुम दोनों दोबारा कभी शहर के इस साइड में मत आना वरना मार दिए जाओगे। ये सुन के विक्टर को बेहद गुस्सा आता है और क्रीपर ऑलरेडी वहां शूट आउट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर विक्टर उसे यहां से चलने के लिए कहता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 हैं और कनेहो के आदमियों ने ऑटोमेटिक हथियारों के साथ उन्हें हर तरफ से घेर रखा होता है, इसीलिए शूट आउट के केस में उनके मरने के चांसेस ज्यादा हैं और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वापस जाते हुए क्रीपर बेहद एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उनकी कनेहो से लड़ाई जरूर होगी और वो डेविड से कहता है कि मैं काफी टाइम से अपने बिजनेस से बोर हो रहा था क्योंकि शहर का बॉस बनने के बाद से ही हमने वायलेंस करनी बंद कर दी थी, पर अब इस कनेहो को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेविड क्रीपर से शांत रहने को बोलता है और वहां से सीधा अपने अंकल लुइस के पास जाता है। लुइस कहता है कि कनेहो कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि मैक्सिको का सबसे फियर्ड और रूथलेस माफिया बॉस है जो बेहद वायलेंट है। कनेहो की नजर काफी टाइम से अमेरिकन मार्केट पे थी, पर विजिट के डर से वो मैक्सिको में ही रहता था, पर उसके जेल जाने के बाद कनेहो को लग रहा है कि वो हमारा बिजनेस टेक ओवर कर सकता है। डेविड कहता है कि कल क्रीपर और मैं उसे और उसके सारे गैंग को मार डालेंगे, पर लुइस कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद उससे डील करके बिना वायलेंस के इस मामले को सेटल कर दूंगा। और लुइस की बात सुन के क्रीपर और डेविड बेहद गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि आज कनेहो ने उन्हें इंसल्ट किया है। अगली शाम डेविड की कजन की बर्थडे पार्टी होती है जहां लुइस भी आता है और वो डेविड से कहता है कि तू रिलैक्स होके बस ये पार्टी एंजॉय कर क्योंकि मैंने आज कनेहो को एक मीटिंग के लिए बुलाया है और मैं उससे माफी मंगवा के उसे शहर से दूर जाने के लिए बोलने वाला हूँ। डेविड रिलीव्ड होके पार्टी एंजॉय करने लगता है और अपनी वाइफ के साथ डांस भी करता है क्योंकि बिना किसी वायलेंस के ही ये वॉर रुक जाएगी। पर कुछ घंटों के बाद क्रीपर उससे कहता है कि लुइस और उसके आदमी फोन नहीं उठा रहे और हमें भी उस मीटिंग वाली जगह पे जाना चाहिए। तभी कनेहो की वो गर्लफ्रेंड गाटा वहां जाती है और डेविड को एक क्लब का एड्रेस देके कहती है कि कनेहो तुमसे एक पब्लिक प्लेस में मिलना चाहता है और तुम्हारे अंकल लुइस भी वहां तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डेविड और क्रीपर उस क्लब में जाके वीआईपी सेक्शन में कनेहो से मिलते हैं और कनेहो कैजुअली उनसे कहता है कि तुम आने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मैं लुइस को मार चुका हूं और वो उन्हें एक आइस बॉक्स में रखे लुइस के दोनों हाथ और कटा हुआ सर दिखाता है, जो देख के क्रीपर चौंक जाता है और डेविड अपने अंकल की ये हालत देख के गुस्से से पागल हो जाता है। पर उसे पता होता है कि क्लब में सैकड़ों विटनेसेस और कैमरास के सामने वो कनेहो पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से वो सीधा जेल जाएगा और कनेहो इजीली सारे शहर पे कंट्रोल कर लेगा। कनेहो डेविड से कहता है कि विजिट का राज अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए काम करना शुरू कर दो।
कनेहो उन्हें पीसफुली सरेंडर करने का एक ऑप्शन देता है और अपना हाथ आगे करके डेविड को अपनी रिंग्स को किस करने को कहता है, पर डेविड एक ड्रिंक पी के बिना कुछ कहे क्रीपर के साथ वहां से चला जाता है और कनेहो समझ जाता है कि डेविड उसके सामने नहीं झुकेगा। अगली सुबह होते ही एक गैराज में डेविड और क्रीपर अपने सारे लॉयल गैंग लीडर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और सभी को सेम टाइम पे कनेहो और उसके गैंग पे डेडली अटैक करने को बोलते हैं। पर इसी वक्त गाटा भी वहां जाती है और कनेहो के आदमियों के साथ उन पे अटैक कर देती है। गोलियों की बारिश में डेविड और उसके आदमियों को संभलने का टाइम भी नहीं मिलता और गाटा एक होममेड बॉम्ब भी फेंकती है जिसके ब्लास्ट से सभी बुरी तरह घायल होते हैं। क्रीपर कनेहो के कई आदमियों को शूट करके मार देता है, पर कनेहो खुद भी वहां जाता है और डेविड के सभी आदमियों को मार के इंजर्ड क्रीपर को जिंदा पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। डेविड वहां से भाग निकलता है और सीधा अपनी वाइफ के ऑफिस जाता है क्योंकि वो श्योर होता है कि कनेहो अब उसकी फैमिली के पीछे आएगा। जब वो कार से अपने बच्चों को लेने स्कूल जा रहे होते हैं तब डेविड को कनेहो का एक वीडियो कॉल आता है जिसमें गाटा एक हैमर से क्रीपर की पैर की हड्डियां तोड़ रही होती है और कनेहो डेविड से कहता है कि अगर कल तुमने मेरा ऑफर मान लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। और कनेहो डेविड के सामने ही क्रीपर के फेस को क्रश करके उसे बेहद पेनफुल मौत मारता है। क्रीपर को मरता हुआ देख के डेविड बेहद हर्ट होता है और वो और एलेक्सिस स्कूल जाके अपने दोनों बच्चों को पिक करते हैं और अपने घर जाने की जगह एक होटल में चेक इन करते हैं। एलेक्सिस डेविड को समझाती है कि डेविड अकेले कनेहो का सामना नहीं कर सकता और इस वक्त इन्हें ये देश छोड़ के भागना होगा और डेविड उन्हें होटल में छोड़ के पैसे लेने बाहर जाता है। वो अपनी कजिन लूपे के घर जाता है और उसके घर के बैकयार्ड को खोद के उसमें छुपाया हुआ एक ड्रम निकालता है जिसमें $2 मिलियन के अराउंड कैश भरा होता है। वो सारा कैश बैग में भरता है और लूपे को भी कुछ पैसे देके शहर से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो पैसे लेके होटल में वापस आ जाता है, पर वहाँ उसके बच्चे नहीं होते और उसे अपनी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है जिसे कनेहो ने मार दिया होता है। डेविड अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है और उसकी बॉडी को बाथटब में रख के होटल से चला जाता है। रात को कनेहो डेविड को फोन करता है और कहता है कि उसके दोनों बच्चे अभी भी जिंदा हैं और डेविड को उनके लिए रैंसम देना होगा। अपने सारे भरोसे के आदमियों को खोने के बाद डेविड हेल्प के लिए बोन के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी फैमिली खतरे में है और बोन उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। बोन एक वैन में हथियारों के साथ डेविड और अपने आदमियों को लेके एक ड्रग हाउस में जाता है जहां वो एक शूटआउट में कनेहो के 4-5 आदमियों को मार डालते हैं। वो कनेहो के एक आदमी को जिंदा पकड़ लेते हैं और चलती वैन से नीचे लटका के उसका फेस इंजर्ड कर देते हैं। वो आदमी पेन में बता देता है कि डेविड के बच्चे कनेहो ने अपनी आंटी के घर छुपाए हैं और डेविड उसे सर में शूट कर देता है। उस घर के अंदर डेविड और कनेहो की एक बूढ़ी आंटी के सिवा और कोई नहीं होता और अपने बच्चों को बोन के आदमियों के साथ एक सेफ लोकेशन पे भेजने के बाद डेविड बोन के साथ कनेहो के एड्रेस पे आता है जो उसे कनेहो की आंटी से मिला था। डेविड एक गार्ड को मार के उस घर के अंदर चला जाता है और बोन कनेहो के 2 आदमियों से बाहर लड़ने लगता है। कनेहो के बेडरूम में घुसते ही डेविड गाटा को भून डालता है, पर कनेहो बच निकलता है और ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं जहां कनेहो डेविड को बेहद मारता है, पर जल्द ही डेविड को क्रीपर, अपने अंकल लुइस और एलेक्सिस की हालत याद आ जाती है। अब डेविड कनेहो को बुरी तरह मारने लगता है और इन दी एंड उसके सर पे हिट कर करके उसे वहीं खत्म कर देता है। बोन इंजर्ड डेविड को लेने घर के अंदर आता है और अपनी वैन में बिठा के उसे वहां से ले जाता है। रास्ते में रुक के डेविड जेल में विजट को कॉल करता है जो डेविड का बायोलॉजिकल फादर होता है और वो उसे सब कुछ बता देता है, पर विजट कहता है कि भले ही डेविड अब अकेले रह गया हो पर कनेहो को मार के वो अभी भी लॉस एंजलिस का माफिया बॉस है। और डेविड कहता है कि उसे अब ये टाइटल नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं दूर जा रहा है। और डेविड के फोन काटने के बाद विजट भी इमोशनल होके चुप हो जाता है और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।